नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। ले चलते हैं शहडोल जिले के एक ऐसी खबर की और लगभग 15 दिन पहले सुहागपुर एरिया खुली खदान में हुए एक हादसे की और एक दर्दनाक दुर्घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन हादसे का वह गड्ढा अब भी खुलकर जख्म बनकर पूरे खनन तंत्र की पोल खोल रहा है। यह केवल मिट्टी का धंसना नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध लापरवाही और लालच की परिणति थी, जिसमें एक मेहनतकश चालक अनिल कुशवाहा की जान चली गई। अब जांच के केंद्र में है आरकेटीसी कंपनी के स्थानीय प्रबंधक मोहसन थॉमस और ऑपरेशन प्रभारी अजय यादव, जिनके निर्णयों ने इस त्रासदी को जन्म दे दिया। आपको बताते हैं 12 अक्टूबर की यह घटना बताई गई है। किस तरह मौत के मुंह में मजदूरों को धकेल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के दिन सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, मिट्टी दलदली हो चुकी थी, जमीन फिसलन भरी थी। फिर भी अजय यादव के आदेश पर मशीनें चलती रहीं। मजदूरों ने बार बार कहा कि सर, नीचे पानी भरा है, मिट्टी धसक सकती है, लेकिन अजय यादव ने झिझकते हुए कहा कि काम रोका तो टारगेट पीछे रह जाएगा। मशीनें नीचे भेजो, यह वही आदेश था जिसने अनिल कुशवाहा को मौत के मुंह में धकेल दिया। खनन सुरक्षा नियमावली की धारा 110 और 129 के तहत बारिश या स्थिर भूमि में कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अजय यादव ने नियमों की खुलकर अवहेलना कर दी। और यह सब उस समय हुआ जब कंपनी के उच्च अधिकारी मोहसन थॉमस रायपुर में बैठकर रिमोट कंट्रोल की तरह पूरी खदान की गतिविधियों को निर्देशित कर रहे थे। मोहसन थॉमस, जो रायपुर और अन्य कोल माइंसों में रहते हैं, आरकेटीसी कंपनी को बाहर से गाइड करते हैं। चर्चा यह है कि उन्होंने ही बारिश के बावजूद काम जारी रखने की अनुमति दी थी। बताया जाता है कि उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने का भारी दबाव उन्हीं की तरफ से था। मोहसन थॉमस का यह दबाव स्थानीय स्तर पर अजय यादव तक पहुंचा और परिणाम हुआ कि एक निर्दोष चालक की असमय मौत हो गई। कंपनी के अंदरूनी सूत्र यह भी बताते हैं कि मोहसन थॉमस और अजय यादव के बीच उत्पादन बोनस और आउटपुट इंसेंटिव को लेकर निजी हित जुड़े हैं, जिसके चलते सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर मजदूरों को मौत की खदान में उतार दिया गया। यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जहां पर हादसा हुआ वह खदान न सिर्फ पुरानी थी, बल्कि जल भराव वाली परत भी थी, जिसे करीब 30 साल पहले बंद कर दिया गया था। खदान सुरक्षा नियमों के अनुसार ऐसी जगह पर तब तक दोबारा कार्य नहीं किया जा सकता जब तक उसकी ढलान की स्थिरता, जल निकासी व्यवस्था और मिट्टी की संरक्षा का परीक्षण न हो जाए। लेकिन आरकेटीसी कंपनी ने बिना किसी स्वीकृति के उस परत में भारी भरकम मशीनें उतार दी। अब सवाल यह है कि अनुमति किसने दी? क्या यह आदेश स्थानीय खान प्रबंधक का था, जो एससीसीएल सुहागपुर एरिया के कर्मचारी हैं, या फिर उप क्षेत्रीय प्रबंधक का था, या फिर मोहसन थॉमस का था, या अजय यादव ने दिया था, या फिर इन सब ने मिलजुल कर आधिकारिक मंजूरी से काम शुरू कर दिया था? यह सवाल अभी भी भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। खनन सुरक्षा महानिदेशालय जीडीएमएस की जिम्मेदारी है कि वह खदानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन हादसे से पहले कोई निरीक्षण नहीं हुआ। अब खबर यह है कि जबलपुर से पहुंची डीजीएमएस की टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कंपनी को प्राकृतिक आपदा बताकर क्लीन चिट देने की सिफारिश कर दी है। अगर सच यही है तो यह न केवल अनिल कुशवाहा के परिवार के साथ अन्याय है, बल्कि उस खनन तंत्र की विश्वसनीयता पर कलंक है। क्या डीजीएमएस अब कंपनी के लिए ढाल बन चुकी है? सवाल उठता है कि क्या निरीक्षण के नाम पर ली गई चाय पानी और आतिथ्य ने रिपोर्ट की धार कुंद कर दी? मजदूरों की जान पर कीमत लगाई गई है और यह भी बात सामने आई है कि 45 लाख रुपए का मुआवजा बीते दिनों दिया गया है। मजदूरों ने खुलासा किया कि न तो सुरक्षा जैकेट दिए गए थे, न अलार्म यंत्र था, न ही सुरक्षा की इमरजेंसी सायरन मौजूद थी। हादसे के वक्त मौके पर कोई भी सेफ्टी अधिकारी मौजूद नहीं था। सेफ्टी चेक की रिपोर्ट कागजों में तैयार कर ली जाती है, मौके पर कुछ नहीं होता। डीजीएमएस के नियमों के मुताबिक हर मजदूर को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण देना, प्रशिक्षण करना अनिवार्य होता है, लेकिन अमलाई ओसीएम में सुरक्षा केवल फाइलों तक सीमित है। आपको बता दें कि वर्तमान में भी आरकेटीसी कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके पास डिप्लोमा तक नहीं है, किसी के पास स्थानीय वीटीसी के ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र तक नहीं है, लेकिन जुगाड़ के फेर में, कम वेतन के फेर में उन्हें खदान में उतार दिया गया है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। न तो किसी अधिकारी को निलंबित किया गया, न किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरकेटीसी कंपनी का रसूख कितना बड़ा है कि जांच से पहले ही परिणाम तय हो जाता है। यही कारण है कि आज तक किसी अधिकारी ने मोहसन थॉमस और अजय यादव से पूछताछ के लिए तलब नहीं किया। क्षेत्रीय खनन अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच गहरी मिलीभगत की चर्चा अब
खुलकर होने लगी है। हादसे के बाद कंपनी ने मृतक अनिल कुशवाहा को 45 लाख रुपए का मुआवजा देकर औपचारिकता तो पूरी कर दी, लेकिन क्या यह रकम एक जिंदगी की कीमत चुका सकती है? अनिल के परिजन अब यही पूछ रहे हैं कि यदि सुरक्षा नियमों का पालन होता तो क्या हमारे बेटे की जान जाती? मुआवजा देना कोई दया नहीं बल्कि अपराध को ढकने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या अब हर मौत के बाद कंपनी चेक थमाकर अपना गुनाह माफ करवाएगी? अमलई ओसीएम में यह दुर्घटना किसी प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि मोहसन थॉमस और अजय यादव की गैर जिम्मेदारी, डीजीएमएस की चुप्पी और प्रशासनिक मिलीभगत से हुई है। यह एक संगठित तंत्र की विफलता है जिसमें लालच ने इंसानियत को कुचल दिया। अगर अब भी जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई तो आने वाले समय में खदानें मजदूरों के लिए रोजगार नहीं, मौत के कारखाने बन जाएंगे। फिलहाल देखना यह है कि इस मामले में जिम्मेदारी कब तक तय होती है। पुलिस क्या इस मामले में कोई अपराध दर्ज करेगी? जांच रिपोर्ट जो डीजीएमएस की बन रही है वो कितनी सच होती है या कितनी कारगर होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको यह भी बता दें कि डीजीएमएस के अधिकारी आए थे, वे चले गए, उनके दोबारा आने की बातें की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी आखिर कब तय होगी? कौन यह बताएगा कि मौत के खाई में, पानी से भरी मौत की खाई में मजदूरों को, मशीनों को उतारने की इजाजत किसने दी थी? नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी।